लेकिन आज शुरुआत उस खबर से जिसमें पश्चिम एशिया में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी की फिक्र है। क्या दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या गाड़ी से उठी बारूद की लपटें दुनिया के कई देशों को जला देंगी? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा कोल्ड वॉर अब विनाशकारी डायरेक्ट वॉर में तब्दील हो चुका है। इस बार का वीकेंड सबसे खौफनाक हवाई हमलों का गवाह बना है। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर इतने घातक प्रहार किए हैं कि पिछले महीने ही साइन हुआ शांति समझौता अब धुआं धुआं हो चुका है। एक तरफ अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी 500 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वहीं मुश्तबा खमनेई ने कसम खाई है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर आएंगे। अमेरिका ईरान युद्ध सबसे विध्वंसक मोड़ में पहुंच गया और इस युद्ध को लेकर अभी के 9 बड़े अपडेट्स आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। ईरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान और कतर में यूएस बेस पर हमले किए हैं। ईरान ने ओमान में अमेरिकी ठिकानों और रेडार सिस्टम पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने ईरान पर 24 घंटे में 140 से ज्यादा जगहों पर हमला किया है। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और कोस्टल रेडार साइट्स पर अटैक किया है। अमेरिका ने पहली बार वन वे अटैक सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे में डालने का आरोप लगाया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि होर्मुज खुला है और पिछले 7 दिनों में 140 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजर चुके हैं। वहीं सबसे चौंकाने वाला अपडेट यह है कि युद्ध के बीच रूस का सीक्रेट डूम्सडे हवाई जहाज ईरान पहुंचा है। इस बीच ईरान के स्टेट मीडिया ने जो दावा किया है उसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड गॉप्स यानी आईआरजीसी ने एक साथ 5 देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को निशाना बनाया। हमला अमेरिका ने भी जबरदस्त किया। इस पर रिपोर्ट देखें। ईरान ने सबसे पहले बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय को टारगेट किया। ईरान ने बहरीन में जुफैर मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइलें दागी। जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की 4 मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी। ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक किया। इस दौरान ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान ने ओमान पर हमला किया। ईरान ने ओमान में अमेरिकी रेडार सिस्टम को टारगेट किया। ईरान ने सऊदी अरब और यूएई पर भी मिसाइल अटैक किया, लेकिन दोनों ही देशों के एयर डिफेंस ने ईरान की मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। ईरान की तरफ से अमेरिकी बेस पर सिर्फ बारूदी मिसाइलें नहीं बल्कि जुबानी बमबारी भी हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई ने कहा है कि पूरे राष्ट्र की इच्छा है कि अमेरिका से बदला लिया जाए। तो वहीं उनके सलाहकार मोहसिन रिजाई ने भी दोहराया है कि अली खमनेई का बदला ईरान की प्राथमिकता है। मुश्तबा खमनेई ने कहा है कि देश की इस इच्छा को जल्द पूरा किया जाएगा। तो वहीं मोहसिन रिजाई ने कहा है कि खमनेई की मौत के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी उन देशों को चेतावनी दी है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। अरागची ने साफ साफ कहा है कि पश्चिमी देश पूरी तरह से अमेरिका के मिलिट्री बेस बन गए। उन्होंने अमेरिकी सेना के मददगार देशों पर कार्रवाई की वार्निंग दी। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। होर्मुज को लेकर 2 अलग अलग तरीके के वर्जन सामने आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यूएस सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट में बताया कि होर्मुज स्ट्रेट आवाजाही के लिए पूरी तरह खुला हुआ है, जबकि ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अफेयर्स अथॉरिटी ने कहा है कि अमेरिकी हमलों की वजह से होर्मुज पर रोक लगाई गई। अमेरिका ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में होर्मुज से 800 से ज्यादा जहाज और लगभग 40 करोड़ बैरल तेल पहुंचाया गया, जबकि ईरान ने कहा है कि होर्मुज में शांति और स्थिरता आने पर ही शिपिंग शुरू होगी। अमेरिका ने कहा है कि इस इंटरनेशनल जलमार्ग पर ईरान का कंट्रोल नहीं है, जबकि ईरान धमकी दे रहा है कि अगर किसी और रूट का इस्तेमाल किया तो एक्शन लिया जाएगा। होर्मुज पर धमकियों वाली रील आपको देखनी चाहिए। अब इस युद्ध से जुड़ा एक एक्स फैक्टर, अमेरिका और ईरान आमने सामने, और इसी बीच एक सीक्रेट उड़ान ने सनसनी पैदा कर दी है। इसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक में हड़कंप है। दावा है कि रूस ने अपना बेहद सुरक्षित और सबसे संवेदनशील TU-214PU एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सीधे तेहरान में उतार दिया है। ये कोई साधारण VIP विमान नहीं है। इसे रूस का उड़ता हुआ कमांड सेंटर या कयामत का विमान कहा जाता है। इस सुपर सीक्रेट प्लेन में वो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क और स्पेशल सैटेलाइट डेटा लिंक लगे हैं जो परमाणु युद्ध के दौरान भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसका मिशन हमेशा गोपनीय रहता है।
यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यह विमान कई बार चर्चा में आया था, लेकिन इसके ऑपरेशन की जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। फ्लाइट ट्रैकर 24 पर जैसे ही इस विमान की उड़ान रिकॉर्ड हुई, दुनिया के वॉर एक्सपर्ट अलर्ट हो गए। मॉस्को खामोश है, पुतिन चुप है, लेकिन क्या इस चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ है? पूरी दुनिया में सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त कि क्या ईरान पर कोई न्यूक्लियर मिस एडवेंचर भी ट्राई किया जा सकता है? ये सवाल सबके मन में। लेकिन तो ईरान एक तरफ अमेरिका से उसके हमलों का बदला बहरीन, कतर, कुवैत को दिला कर ले रहा है, तो दूसरी तरफ अब एक ऐसी हिट लिस्ट निकाली गई है जिसकी वजह से इजराइल, अमेरिका तो छोड़िए, यूरोप के कई देशों में भी खौफ का मीटर जो है वो काफी हाई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अली खamenei की मौत का बदला लेने के लिए बेटा बेचैन है और ईरान के सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खamenei की ये बदलापुर वाली नई और खौफनाक शुरुआत हो सकती है। इस लिस्ट में इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर ट्रंप और इमैनुअल मैक्रोन जैसे बड़े वर्ल्ड लीडर्स के नाम शामिल हैं, जो ईरान खamenei की मौत का जिम्मेदार मानता है। पहले नंबर पर तो खुद नेतन्याहू है, जिन्हें ईरान की टॉप लीडरशिप पिछले 3 साल से गाजा से लेकर लेबनान और ईरान तक हुई तबाही का सबसे बड़ा कारण मान रही है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनके ऑर्डर पर पिछले साल से लेकर इस साल तक 1-2 बार नहीं बल्कि अब कहिए कि 3-3 बार ईरान पर बम और मिसाइलों की वर्षा हुई है। ऐसे ही एक हमले में खamenei की 28 फरवरी को मौत हुई और कासिम सुलेमानी को कोई कैसे भूल सकता है, उनकी भी हत्या अमेरिका के ऑर्डर पर हुई थी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटिज का नाम है, जिन्होंने अभी 10 दिन पहले मुश्तबा को मोसाद का टारगेट नंबर 1 बताया था। फिर चौथे नंबर पर सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर आते हैं। ईरान पर हमले की जिम्मेदारी इसी सेंटकॉम की है। इसी तरह से टारगेट नंबर 5 है अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेट, टारगेट नंबर 6 है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, टारगेट नंबर 7 है अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी और टारगेट नंबर 8 इजराइल के सेना प्रमुख अयाल ज़मीर। टारगेट नंबर 9 इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। ये नाम सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि मेलोनी ने अमेरिका ईरान तनाव से इटली को हमेशा दूर रखा। लेकिन इसके अलावा टारगेट नंबर 10 इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार, टारगेट नंबर 11 पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं, टारगेट नंबर 12 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और टारगेट नंबर 13 पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। सवाल है कि ईरान में यह हिट लिस्ट किसने निकाली है? ईरान इन वर्ल्ड लीडर्स का खात्मा कैसे कर पाएगा? ऐसी कौन सी योजना बनाई जा रही है जिसके जरिए इन नेताओं से खamenei की मौत का बदला लिया जाएगा? सारे सवालों का जवाब देने से पहले इन 13 तस्वीरों को गौर से देखिए। सभी को कैदियों जैसे ऑरेंज कलर की ड्रेस में दिखाया गया है। सबके चेहरे पर गन साइट क्रॉस हेयर है। इसका मतलब है कि बंदूक से टारगेट लॉक जैसा दिखाया गया। मुश्तबा कह भी चुके हैं कि इनसे प्रतिशोध लेने की मांग ईरान की जनता लगातार कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हिट लिस्ट वाला पोस्टर ईरान के सरकारी अखबार हम शहरी में फ्रंट पेज पर छपा है, जिसमें यह भी लिखा है कि मौत अचानक आएगी। यानी मोसाद ने जैसे हमास चीफ हानिया को मारा, जैसे अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मारा, ठीक उसी स्टाइल में ईरान भी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देकर इन सभी मौतों का बदला ले सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान इसके लिए ड्रग तस्करों और लोकल गैंग्स की मदद ले सकता है, या फिर यूरोप और अमेरिका में मौजूद अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर सकता है। सुसाइड बॉम्बर या आईडी ब्लास्ट का रिस्क भी है। इसके अलावा ड्रोन और मिसाइल अटैक का भी खतरा है। इन देशों की एजेंसियां हर पहलू से अपने लीडर्स की सुरक्षा को बढ़ाने में जुटी हुई हैं।